वर्कआउट करने के बाद में यही हाल होता है, इतना पसीना आता है। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पर लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर ऐसी बहुत सी वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें कि जो विदेशी लोग हैं वो हमारे देश में फैली गंदगी को लेकर, गंदी नदियों को लेकर, हमारे सिविक सेंस को लेकर नेगेटिव वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि हमारे देश की इमेज खराब हो रही है। यहाँ तक भी मैंने एक वीडियो देखी कि भाई लोग ना गेम खेलते हैं, सैटेलाइट वाला जो मैप है वहाँ पर वो इंडिया को फोकस करते हैं और पॉइंट आउट करके कूड़ा ढूंढते हैं और फिर पैसे जीतते हैं। मतलब अब हम लोग एक तरह से कूड़े का ढेर कहला गए हैं। मतलब स्लम डॉग मिलियनेयर तो मूवी बनी ही थी, आज पहले भी हमारे देश को दिखाने के लिए गंदगी, गरीबी दिखाई जाती थी, लेकिन हमने बहुत सुधार किया, हमारा देश बहुत तरक्की कर गया। लेकिन इस मामले में अभी भी हम पीछे हैं कि हमारे अंदर सिविक सेंस नहीं है। सड़क पर मूतना, थूकना, स्मोक करना, कचरा फेंक देना, और एक कोई प्लॉट खाली है तो उसको हम ये नहीं कि सब्जियां उगा लें, फूल उगा लें, नहीं, हम उसको कूड़ा घर बना देते हैं। दिल्ली की जो गाजीपुर इतनी बड़ा जो वहाँ पर हमारा है पहाड़ कूड़े का, वो हमें यही बताता है। जो हमारी एयर है खराब हो रही है वही बताता है। ये तो है ही है। अब क्या होता है कि हमारे देश से कुछ युवा विदेशों में घूमने जाते हैं, लाइक चाइना, मतलब पहले एशिया की बात मैं करूंगी, अभी आप वेस्टर्न कंट्रीज छोड़ दीजिए, अभी हम केवल अपने ही, हम एशियन में आते हैं। तो हम जरा अपने वाले महाद्वीप की बात करते हैं, तो जब वो जापान, साउथ कोरिया या ताइवान या चाइना जाते हैं तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, वहाँ के डिसिप्लिन को लेकर, वहाँ के सिविक सेंस को लेकर, वहाँ की सफाई को लेकर, वहाँ के रूल्स को लेकर वो वीडियोज़ बनाते हैं। और जाहिर सी बात है कि आप के मुंह से कंपैरिजन निकल जाता है। वो कंपैरिजन इसलिए निकलता है कि भाई कि शायद मैं ये जो बता रहा हूँ या बता रही हूँ कि यहाँ पे इतना अच्छा है, ऐसा हमारे देश में क्यों नहीं है, या हमारे देश में इसका उल्टा है, तो शायद प्रशासन की भी आंखें खुले, मतलब उनको लगता है कि उनकी बात ऊपर तक पहुंचे या पब्लिक भी थोड़ा सुधरे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनके कमेंट बॉक्स में उनको गालियां पड़ रही होती हैं, उनकी रील को शेयर करके उनके बारे में उल्टा सीधा कहा जाता है, उन लोगों को गद्दार कहा जाता है। भाई अब जब आपके घर में बोला जाता है वो देखो शर्मा जी के लौंडे को, वो देखो वर्मा जी की बेटी को, कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे नंबर ला रहे हैं, उनकी तरह बनो। जब टीचर बोलती है कि ये स्टूडेंट जो फर्स्ट आया है या जिसने प्राइज जीता है आप भी इनकी तरह बनो, तो क्या आप गद्दार हो जाते हैं या वो गद्दार हो जाते हैं? ये कौन सा बात है? अपनी कमियों को ठीक करने की बजाय हम उनको छुपाते हैं और बताने वाले को या फिर सजेशन देने वाले को ही गालियां देते हैं। क्यों भाई? तो सबसे बड़े गद्दार वो हैं जो कि दूसरे देशों से प्रेरणा ना लेकर सजेशन देने वाले को गालियां देते हैं। ठीक है ना? ऐसे आपको वही लोग मिलेंगे जो सड़क पर मूतते होंगे, कचरा फेंकते होंगे, क्योंकि उनको कहते हैं उनको आईना दिख जाता है तो अंदर से खलबली मच जाती है, तो वही लोग गालियां देते हैं। कुछ यहाँ पर भी आएंगे गालियां देने के लिए, बट डजंट मैटर। मुझे अपना देश एकदम साफ चाहिए, मुझे अपने देश की छवि बहुत अच्छी चाहिए, तो मुझे जिस भी देश से कुछ सीखने को मिलेगा मैं ज़रूर सीखूंगी। अभी हम जापान गए थे, वहाँ से हमने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी, हम चाहते हैं यहाँ पे अप्लाई हो, बट आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं अपने फ्रेंड ग्रुप में भी बताती हूँ, इधर उधर बताती हूँ पड़ोसियों को, तो वो भी मुंह बना लेते हैं, उनको लगता है हम शो ऑफ कर रहे हैं, या फिर वो चिढ़ जाते हैं। ठीक है, वो हमें बोलते हैं शर्म आनी चाहिए, आप अपने देश की बुराई कर रहे हो तो अच्छा कर लो ना, बनाओ, अच्छा करो, एग्जाम्पल सेट। यहाँ बुराई की बात नहीं है, कोई भी अपने देश की बुराई नहीं करता है, बस वो ये कहता है कि भाई फलाने की तरह, फलाने देश की तरह हमारे देश में भी ये चीज़ होनी चाहिए क्योंकि वो चीज़ बहुत अच्छी है। सो प्लीज़, अगर हम एक एक पब्लिक भी सुधरेगी और हम आवाज़ उठाएंगे, हम बोलेंगे, प्रशासन से डिमांड करेंगे चीज़ों को ठीक करने की, खासकर सफाई की, तो हमारा देश भी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा।